बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिस्क और रुज़ी में इजाफ़ा करे, आमीन सुबह आमीन। आज जो किचन क्लोजअप में रेसिपी शेयर की गई है, बहुत ही मज़ेदार किस्म के बिहारी गोश्त हांडी शेयर की गई है, जो कि बहुत अच्छी और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ तैयार की गई है। आप मेरी रेसिपी को एंड तक देखिएगा, कोई चीज़ स्किप ना करिएगा। अगर कोई इंग्रेडिएंट आपसे मिस हो जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं। चलें, हम अब आपका टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो फिर ईद उल अज़हा की आमद है। आज स्पेशल रेसिपी फॉर ईद उल अज़हा, बहुत मज़ेदार किस्म का बिहारी गोश्त हांडी की रेसिपी शेयर की गई है। उसको बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए उसमें शामिल है। बड़ा गोश्त ले लीजिए आप, हाफ केजी। इस तरह रूखा होना चाहिए, बिल्कुल बोनलेस। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से धोकर रख लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, गोश्त गलाने का पाउडर 1 टीस्पून भरकर। अगर आपके पास कच्चा पपीता है तो आप वो यूज़ कर लीजिए। दही 4 टेबल स्पून, खसखस 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर लाल पिसी मिर्च 1 टीस्पून, नमक आपके टेस्ट के मुताबिक, 1 अदद प्याज। और ये मसालों में जो हमें चाहिए, जो ग्राइंड करने, 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया ले लिया है, 5 से 6 अदद ये साबुत लाल मिर्चें, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा, जावित्री एक ब्लेंड्स ले लें इसका, दालचीनी 1 अदद 1 स्टिक, 10 से 12 साबुत काली मिर्च, लौंगे 3 अदद, 2 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची। ऑयल चाहिए होगा हमें मसाले में डालने के लिए 2 टेबल स्पून, और वो फ्राई करने के लिए 4 टेबल स्पून। आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे हमने एक पैन रखा है और अपने ये सारे ये वाले स्पाइसेस देख लीजिए, ये सारे स्पाइसेस हमने डालकर रोस्ट करना है। ये देखें, हल्का हल्का सा रोस्ट करना है। और इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है खसखस। ये देखें, ये ऐड करके हमने इसको रोस्ट करना है हल्का हल्का सा। रोस्ट करने के बाद मैं फिर इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी, पाउडर शेप बना पाउडर में कर लूँगी इसको कन्वर्ट। देखिए, मैंने रोस्ट कर लिया था मसाला, और उसके बाद ये देखें इस तरह पाउडर फॉर्म में, ये देखें इतना बारीक बारीक ये इस तरह पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म बन जाएगी इसकी। आइए अब हम गोश्त को मैरिनेट करते हैं। गोश्त में हमने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, ये सारे हमारे स्पाइसेस जो हमने रोस्ट करके पीस लिए थे, गोश्त गलाने का पाउडर, नमक, पिसी लाल मिर्च, ऑयल डालेंगे इसमें 1 2 3। ये डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करके, कम से कम इसको अब आपने भूल जाना है, 2 से 2.5 घंटे तो बिल्कुल भूल जाना है। इसको अच्छे से मैरिनेट करके हमने रख देना है 2 से 2.5 घंटे कम से कम। अगर आप इसे ज़्यादा रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो और अच्छा हो जाएगा। ये इसको मैंने मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था। जितनी देर आप रखेंगे अच्छा है, आपका गोश्त और अच्छा हो जाएगा और अच्छा बनेगा। चले, हमने अब एक दूसरे इस पे चूल्हे पे कढ़ाई रख ली है। अब हम प्याज, कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे हाफ कप। ऑयल डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज बारीक कटी हुई, और इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए, प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया था। ये देखें, ये कलर हो गया था। इसमें हमने ये वाला मैरिनेट किया हुआ ये बोटियाँ ये डाल देंगे, और जो इसके अंदर ये दही बची है ये भी डाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर वो गोश्त गलाने वाला पाउडर डला हुआ है, तो ये जल्दी ही पक जाएगा। इसको हम 10 मिनट तक हल्की आंच पे रख देंगे, और बीच में वक्तन फ़वक्तन देखते भी जाएंगे। 10 मिनट हो गए थे, मैंने इसको रखा हुआ था। अब मैंने देखा था इसको, बीच में हल्का सा भी कसर थी। अब ये हमारा गोश्त, बिहारी गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए बोटी इसकी कितनी अच्छी गल गई है, देखिए बिल्कुल अलग हो गई है। अब हम इसको
इतनी सॉफ्ट इसकी बोटी होनी चाहिए। ये देखें, अब हरा धनिया डाल दिया है इस पर। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत मज़े का ये बिहारी गोश्त हांडी तैयार हो गई। खाने को तैयार है, झटपट से तैयार हो जाती है। बकरीद में वैसे ही इतने काम होते हैं, बंदा गोश्त ले, उसमें मसाला लगा के उसको रख दे, आराम से बना ले, झटपट से तैयार हो जाती है। देखिए इसकी बोटी, ये देखें इतनी घुली हुई होती है, देखें इतने मज़ेदार बनती है, बिल्कुल गली हुई होती है। देखें हाथ से ही रेशा होने शुरू हो जाती है, बहुत टेस्टी बनती है। आप ये रेसिपी ज़रूर रेडी करिएगा, तैयार करिएगा, अपने मज़े लेके खाइएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। दस्तरखान की रौनक बख्शिएगा इससे भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, जो घंटी का बटन होता है उसको ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।